नमस्ते, मैं रंजन हूँ और आज आपके लिए ले आया हूँ माँ पर एक सुंदर सी कविता। माँ एक ऐसा शब्द जो जैसे ही कानों में पड़ता है, जेहन में उतरता है तो आत्मा तक को छूता है, उसको झंकृत कर देता है। तो आज दुनिया की समस्त माँओं को वंदन करते हुए मैं अपनी कविता रखता हूँ। यह कविता दोहा और चौपाइयों में है। काफी हद तक यह रामचरितमानस से प्रभावित है। तो चलिए सुनते हैं माँ पर यह सुंदर सी कविता। दोहा है कि जासु कृपा जन्म्यौ जगत, जिसकी कृपा से हमारा जन्म हुआ, इस जगत में मेरी उत्पत्ति हुई जिसकी कृपा से, तासु चरण कर जोरी, उसके चरण में अपने हाथ जोड़ करके, मन मंदिर मह मातु धर, अपने मन के मंदिर में उस माँ को स्थापित करके, विनमहु बहुरी बहोरी, उसकी बार बार वंदना करता हूँ। कि जासु कृपा जन्म्यौ जगति, तासु चरण कर जोरी, मन मंदिर मह मातु धरी, विनमहु बहुरी बहोरी, जासु अंक सुरसरी सरीस, जिसकी गोद सुरसरी मतलब गंगा की जैसी है। जासु अंक सुर सर सरीस, पावन परम पुनीत, धन्य जे जन पावत, मिटहि त्रास भव भीत। चौपाई सुनिएगा कि प्रथम ही अति अनुराग स्नेहा, सबसे पहले पूरे अनुराग और पूरे स्नेह के साथ, नमन मातु मन बच क्रम देहा, अपने मन से, अपने वचन से, अपने कर्म से, अपने शरीर से अपनी माँ को प्रणाम करता हूँ। कि प्रथम ही अति अनुराग स्नेहा, नमन मातु मन बच क्रम देहा, तासु चरण बंदौ बहु बारा, उपमा जासु न लह संसारा, उसकी चरण की वंदना बार बार करता हूँ जिसकी उपमा ही इस संसार में दूसरा नहीं है। माँ को माँ से ही पढ़कर किया जा सकता है, माँ की उपमा केवल माँ ही हो सकता है, दूसरा कुछ भी नहीं। कि ममता रूप शील गुण खानी, मातु सरल निश्चल मृदु बानी, करुणा दया क्षमा मय माता, धन्य भयौ रचि जिनहि विधाता। करुणा दया क्षमा निश्चल मृदुबानी गुड़ खानी, ऐसी माँ को समग्रता में रच करके ईश्वर भी धन्य महसूस करता होगा। कि करुणा दया क्षमा मय माता, धन्य भयौ रचि जिनहि विधाता, सहज स्वभाव स्वल्प नहीं क्रोधा, माँ को क्रोध नहीं आता अपने बच्चों पे। कि सहज स्वभाव स्वल्प नहीं क्रोधा, कर सर परस सिखावहि बोधा, असत्य कहूँ तेई नर बड़ भागी, सत्य कहूँ तेई नर बड़ भागी, जे जननी पद रजय अनुरागी, जगमहु दुर्लभ नहीं कछु ताके, मातु चरण रज माथे जाके। इस दुनिया में उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, दुर्लभ नहीं है, जिसके साथ उसके माँ का आशीर्वाद है, उसके माँ की चरणों की धूल जिसके माथे पर है, उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। कि जगमहु दुर्लभ नहीं कछु ताके, मातु चरण रज माथे जाके, सर्वस्व त्याग करत सुत हेतु, माँ अपना सर्वस्व त्याग कर देती है अपने पुत्रों के लिए। कि बहुरी मनाव उमा विष केतु, निरंतर जाप करती है, मनाती रहती है उमा से और विषकेतु भगवान शिव से। राम लखन ऋषि मख रखवारी, तिमि बालक राखई महतारी। एक माँ अपने बालक को ठीक उसी तरीके से रखती है, उसकी रक्षा करती है जैसे राम लखन विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करते थे। हर समय चौकन्ना रहती है कि कोई मारीच, कोई सुबाहु, कोई दुष्ट इसको नुकसान न पहुंचा दे। कि राम लखन ऋषि मख रखवारी, तिमि बालक राखई महतारी। दोहा सुनिए कि जो निज अनुभव कहूँ मैं, देखी परखी बात। अब तक का जो मैं अपना अनुभव कहूँ, और हमसे भी जो बड़े हुए उन्होंने भी अपना अनुभव बताया कि
जो निज अनुभव कहूँ मैं, देखी परखी बात, तो जग में स्वार्थ रहित नेह करई बस मात। तो इस दुनिया में स्वार्थ रहित अगर कि कोई प्रेम करता है, कोई नेह करता है, तो वो माँ का नेह है, वो माँ का प्रेम है, उसका वात्सल्य है, उसकी करुणा, उसका दया है, वो स्वार्थ रहित है। चौपाई सुनिए कि जे ही मोहि रचेऊ खचेऊ यही रूपा। अब मैं कविता लिखने बैठा हूँ माँ पर, क्या लिखूंगा, कैसे लिखूंगा? जिसने मुझे ही लिखा है, मुझे ही रचा है, उस पर मैं क्या रचूंगा? कि जे ही मोहि रचेऊ खचेऊ यही रूपा, तासु चरित का कहो अनुपा, पर एक बात मोहि भूल न काऊ। उस पर लिखना तो संभव नहीं है, पर हाँ एक बात मुझे कभी भूलती नहीं उसकी, वो है उसकी गोद, उसकी अंक में जो रहने का जो अनुभव था वो सुनिए जरा। कि एक बात मोहि भूल न काऊ, मातु अंक कर अमित प्रभाऊ, जब जब मोहि भय भयऊ बिसेखा, मातु अंक सम शरण न देखा। जब जब भी मुझे भय हुआ इस दुनिया में, किसी भी कारण से, किसी से झगड़ा हुआ हो या पापा दौड़ाए हो हमारी कुटाई करने के लिए, या फिर कोई सा भी बात हुई हो, किसी कारण से भी अगर मुझे भय व्याप्त हुआ है, तो दौड़ के भागो और माँ की गोदी में छुप जाओ। उससे बेहतर जगह वाकई कहीं नहीं था, उससे बेहतर नींद कहीं नहीं आई, उससे बेहतर वो सुरक्षा की जो अनुभूति है वो कभी नहीं आई, कहीं नहीं आई। ऐसा लगता था जैसे कि वो ऐसे बाहों को ऐसे गोलाई में फैला के भर लेती थी, तो लगता था कि जैसे अब हमारे चारों तरफ चक्र सुदर्शन आ गया, अब मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, कहीं से भी कुछ भी करके चले आओ, इस गोलाई में आ गए, माँ की अंक में आ गए, तो सारा भय समाप्त हो जाता था। इन्हीं बातों को जरा सुनिए। कि एक बात मोहि भूल न काऊ, मातु अंक कर अमित प्रभाऊ, जब जब मोहि भय भयऊ बिसेखा, मातु अंक सम शरण न देखा, जगमह बहुरी ठौर जह ठयऊ, मातु अंक सम अभय न भयऊ, कि बाह गोलाई भरई अकवारी, जथा सुदर्शन कर रखवारी, बहु पीड़ा प्रपंच जग माही। इस दुनिया में बहुत पीड़ा है, बड़ा प्रपंच है बाहर। बहु पीड़ा प्रपंच जग माही, पर मातु अंक मह एकऊ नाही। बस वही माँ की गोद ही है जहाँ ऐसा कुछ भी नहीं। कि बहु धन धाम सेज बहु पायो, मातु अंक सम नींद न आयो, जगमह सुख बहुतायत अहि, मातु अंक सम अनत न लहि। और मातु अंक भरी कर दृग अंजन। जब एक सीन याद करो, जब माँ आपको अपनी गोद में बैठा करके आपकी आंखों में काजल देती थी, उस सुख का क्या वर्णन किया जा सकता है। आहा। कि मातु अंक सम अनत न लहि, जगमह सुख बहुतायत हहि। मातु अंक भरी कर दृग अंजन, तनयति पुलक मगन मन रंजन। सो सुख जाई कवन विधि बरनी, अतुलनीय जननी कर करनी। देखो मैं भ्रमि भ्रमि जग माही। कविता अपने अंतिम पंक्तियों की ओर जा रही है, 3-4 पंक्ति और है। कि देखो मैं भ्रमि भ्रमि जग माही, मातु अंक सम सुख जग नाही। मैं भ्रमि भ्रमि मतलब घूम घूम कर इस दुनिया को देख चुका हूँ, माँ की गोद के जैसा सुख अन्यत्र कहीं नहीं है। कि देखो मैं भ्रमि भ्रमि जग माही, मातु अंक सम सुख जग नाही। दोहा सुनिए और कविता को समापन की ओर छोड़िए। कि धन्य धन्य ते लोग सब, अंक सुलभ जहि मात। वो लोग वाकई बड़े धन्य हैं, बड़े भाग्यशाली हैं, जिनको माँ की गोद सुलभ है। सुमिरत पाछिल बात,
अजहू मन न अघात। पिछली बात याद करके अब भी मन ऐसा लगता है भरा नहीं है कि धन्य धन्य ते लोग सब अंक सुलभ जहि मात, सुमिरत पाछिल बात अजहू मन न अघात। मातु चरित कह लगी कहो बहुरी कथा विस्तार, क्षमा दया तप त्याग कर जननी जग आधार। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। शुक्रिया।